अहम खबर देंगे आपको। आईएसपीआर का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्ताल अंगेज बयान दिया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्ताल अंगेज बयान दिया था, जिस पर रद्द अमल भी सामने आया। आईएसपीआर का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्ताल अंगेज बयान दिया था। तो दुश्मन जब भी कोई प्रॉक्सी करेगा, जब भी बुरी बात कहेगा, कुछ गलत बोलेगा, तो उसको पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से जरूर जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आईएसपीआर का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू में इश्ताल अंगेज बयान दिया। आईएसपीआर के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ सुमेरा खान मौजूद हैं। सुमेरा, बताइएगा इस पर अपडेट्स। जी बिल्कुल, हालिया इंटरव्यू में भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो हिज़्यान अंगेजी पाकिस्तान के हवाले से जिसका एक्सप्रेशन दिया गया है, उस पर हालिया इंटरव्यू पर आईएसपीआर ने एक तफसीली रद्द अमल जारी किया है। और भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि आया वो जोग्राफी और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। इस पर आईएसपीआर ने बहुत तफसीली जवाब दिया है और कहा है कि हिंदुत्वा क़यादत वाले भारत में पाई जाने वाली मुसलसल बदख्वाही और वहमो गुमान पर मबनी सोच के बरक्स पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क, एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया की जोग्राफी और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। ये बयान इस हकीकत की अक्कासी करता है कि भारतीय क़यादत न तो पाकिस्तान को दिल से कबूल कर सकी है और न ही 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद दुरुस्त असबाब सीख सकी है। यही गुरूर, जंगी जुनून और तंग नजरी जनूबी एशिया को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। बहुत अहम बयान का हिस्सा ये भी है कि एक खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना न तो कोई स्ट्रेटेजिक इशारा है और न ही सिफारती दबाव, बल्कि ये जहनी दिवालियापन, पागलपन और जंगी जुनून की अक्कासी है। जबकि हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और दो तरफा होंगे। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहरा करती हैं। वो तहजीबी बर्तरी या किसी कौम के खात्मे की जबान इस्तेमाल नहीं करती। भारतीय बयानिया जानबूझकर इस हकीकत को नजरअंदाज करता है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, इलाकाई अदम इस्तेहकाम, सरहद पार टारगेट किलिंग और आलमी सतह पर झूठे प्रोपेगेंडा के हवाले से एक बदनाम रिकॉर्ड रखता है। दिल्ली की जारहाना जबान दरअसल एतमाद जी नुकसान पहुंचाने में नाकामी के बाद हुई है और जिसे मार्का हक के दौरान दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा। भारतीय क़यादत को मशवरा दिया जाता है कि वो जनूबी एशिया को किसी नए बहरान या जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे, क्योंकि उसके नताइज न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि उससे बाहर भी तबाहकुन होंगे। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। बसूरत दीगर पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के ऐसे नताइज निकल सकते हैं जो न जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद रहेंगे, न ही भारत के लिए स्ट्रेटेजिक या सियासी तौर पर काबिल कबूल होंगे। बहुत तफसीली लेकिन बहुत अहम जवाब है आईएसपीआर की जानिब से और शायद ये जवाब ऐसा होगा कि जिसकी बहुत तकलीफ पहुंचेगी भारतीय क़यादत को। और हो सकता है कि न सिर्फ उनकी मिलिट्री क़यादत बल्कि इसका जवाब उनकी डिप्लोमेटिक क़यादत की जानिब से भी आए, क्योंकि इस तरह का जवाब शायद उन्होंने तसव्वुर भी ना किया हो कि इतना सख्त जवाब उन्हें पाकिस्तान की जानिब से मिलेगा। बिल्कुल सुमेरा, वो हर वक्त तसव्वुर भी नहीं करते, लेकिन हर बार उनको मुंह की भी खानी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते। उसकी वजह यह है कि मार्का हक के दौरान जो उनको शिकस्त मिली है, उन्होंने उसका भी तसव्वुर नहीं किया था। उनके अज़ाइम कुछ और थे, उनकी तवक्कुआत कुछ और थी, मगर उनको नतीजा कुछ और मिला है। और यही वजह है कि उनके इंटरनल जो सियासी दबाव है उससे तंग आकर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बदनसीबी उनकी ये है कि किसी भी मुल्क में अपने कल्चर को किसी भी किस्म के जंगी जुनून के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, मगर भारतीय हुकूमत ने, मोदी की इस वक्त जितनी भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अपने सियासी तमाम तर अज़ाइम को मिलिटराइज कर दिया है और अपनी मिलिट्री को पोलिटिसाइज कर दिया है। और उससे भी ज्यादा उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने पूरे बॉलीवुड, अपने पूरे सब अदाकारों, अपने कल्चर को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक टास्क दे दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करें। तो अगर एक मुल्क अपने अदाकारों को भी
اب آخری ان کے پاس حربہ یہ ہے کہ وہ استعمال کر رہا ہے کسی ملک کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیانات ان کی جنگی جنون کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہتے ہیں تو پاکستان نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر سکتے ہیں. اس بار آپ کو پچھلی بار سے زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا.